हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुन्नी अपने पिता भोला के साथ गांव-गांव जाकर करतब दिखाया करती। साथ ही जब भी गांव में मेला लगता तो वो मेले में भी जाकर अपने करतब दिखाया करती। साथ ही चुन्नी मिट्टी से बने कुछ खिलौने और आर्टिफिशियल जेवर भी बेचा करती। ऐसे ही एक दिन चुन्नी कुएं से पानी भरकर घर आती है। तभी भोला चुन्नी से कहता है, अरे चुन्नी बेटा, अभी तो मेला लगाने में काफी समय है और घर में बची हुई सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। मैं क्या सोच रहा था कि जब तक तू और मैं करतब दिखाने के लिए गांव-गांव नहीं जाते तब तक तू मेरा सामान गांव-गांव ले जाकर बेचा। मैं घर में रहकर घर की देखभाल कर लूंगा। ठीक है बाबा, मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे कि मैं करतब बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। पर बेटा, तू पहली बार दूसरे गांव जा रही है, इसलिए अपना ध्यान रखना। बाबा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। जब चुन्नी है साथ तो चिंता की क्या बात। इस तरह से चुन्नी अपने पिताजी को हौसला देती है और अगली सुबह होते ही चुन्नी घर का सारा काम करके गांव सामान बेचने निकल जाती है। मैं चुन्नी जेवर वाली लाई बढ़िया बढ़िया सस्ते सस्ते सामान लेकर आई। मिट्टी के खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब मिलेगा चुन्नी के पास। तो चलो चलो जल्दी आओ। सभी वहाँ उससे सामान ले रहे थे कि तभी वहाँ पर अंकुश नाम का लड़का अपनी कार में अपने दोस्त के साथ आता है और उसको देखकर उससे बोलता है, ओ खिलौने वाली, ये खिलौने कैसे दिए? एक खिलौना है साहब 50 रुपए का, लेना है तो ले लो। उसके इस अंदाज ने अंकुश का दिल जीत लिया था, या यूं कहें कि अंकुश को उससे पहले ही नजर का प्यार हो गया था और अब अंकुश उससे उसके सारे खिलौने खरीद लेता है। साथ ही उसकी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले लेता है। उसको सारा सामान बेचने के बाद चुन्नी वहाँ से जाने लगती है। तभी अंकुश कहता है, सुनो जी कहिए। वो दरअसल मुझे ना ऐसे सामान की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए अगर आप अपना नाम और एड्रेस बता दे तो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही हम गरीबों का नाम पूछते हैं, उसके बाद आप लोग हम गरीब लोगों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद हमारा मर्डर कर देते हैं। हाय दैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है साहब, इसलिए मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी। इतना बोलकर चुन्नी वहाँ से ठुमकते हुए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकुश उसे देखता रह जाता है। अब जब अंकुश अपने घर जाता है तो वो अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद अंकुश की माँ नीलम उससे कहती है, बेटा, ये कैसा प्यार है? ना तो तू उसको जानता है ना पहचानता है, और तो और तुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो तुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? माँ, प्यार में ये सब कहाँ देखा जाता है? प्यार ही तो है, वो तो कहीं भी और कभी भी हो जाता है। बस बस, अपनी माँ को ज्यादा प्यार का पार्ट मत समझा। माँ। अरे हाँ बाबा, मैं पता लगाती हूँ उस लड़की के बारे में। अपने बेटे की बात नीलम को माननी पड़ती है और अब वो चुन्नी की डिटेल निकलवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि चुन्नी बहुत ही गरीब घर से है और वो सामान बेचने के साथ साथ मेले में करतब भी दिखाती है। क्योंकि अंकुश को चुन्नी बहुत पसंद थी, इसीलिए नीलम भी उसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ दिनों बाद अब नीलम अपने बेटे अंकुश के साथ चुन्नी को देखने उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि चुन्नी एक बहुत गरीब घर में अपने पिताजी के साथ बैठी हुई है। चुन्नी जी आप कौन? मुझे जानती हो ना? आप? बाबा देखो, याद है मैंने एक लड़के के बारे में आपको बताया था। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है। आइए, यहाँ बैठिए। जी नमस्कार, मैं नीलम, अंकुश की माँ। जैसा अभी चुन्नी ने बताया कि इन लोगों की मुलाकात हो चुकी है, उसी बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। अगर आप इजाजत दे दे तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत और अपने घर की बहू बना सकती हूँ? बहन जी, अब जब इतने बड़े घर का रिश्ता आ रहा है और मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मैं भला इस रिश्ते के लिए क्यों मना करूँगा। चुन्नी, तुम इस शादी के लिए तैयार हो ना? बाबा, अब जब आपको ये रिश्ता मंजूर है तो इसमें मैं क्या ही बोलूं। देखा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसी तुम्हारी सोच है। तुमने मुझे कहा था वो मुझे हर्ट कर गई थी, इसलिए मैं यहाँ सीधा तुम्हारे हाथ मांगने आ गया। इसका मतलब तुम मेरा पीछा करते थे? नहीं। इस तरह से अब चुन्नी और अंकुश का रिश्ता पक्का हो जाता है
और आने वाले कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। दहेज के नाम पर चुन्नी अपने साथ एक पतला सा कंबल लेकर आई थी और अब जब चुन्नी की मुंह दिखाई होती है तब नीलम की एक पड़ोसन नीलम से कहती है, नीलम बहन, तेरी बहू दहेज में क्या लाई है? बहन, मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और दहेज में क्या ही रखा है। आजकल की दुनिया में दहेज के खिलाफ कानून बन गया है। उसकी ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। अब चुन्नी अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और ठंड आ जाती है। ठंड में जहाँ एक तरफ नीलम और अंकुश मोटी रजाई ओढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ चुन्नी एक पतला सा कंबल ओढ़कर ही सोती थी। इस बात से अनजान नीलम की उसकी बहू एक पतले कंबल में अपनी रात गुजारती है। एक रात वो अपनी बहू के कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि एक तरफ अंकुश एक मोटी रजाई में सोया हुआ है तो वहीं चुन्नी एक पतले से कंबल में सो रही है। ये देखकर नीलम को कुछ समझ नहीं आता और वो उस समय कुछ ना बोलकर चली जाती है। अगली सुबह जब सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे तभी नीलम अंकुश और चुन्नी से कहती है, अंकुश, बहू, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी जी, आपको ये किसने कहा कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? कल रात में तुम्हारे कमरे में आई थी तो जहाँ मैंने देखा कि अंकुश एक मोटी रजाई में है और तू वहीं एक पतले कंबल में सो रही है। अगर तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तो ऐसा क्यों? देखा, बोल दिया ना माँ ने भी। क्या बोल दिया माँ ने? क्या बोले जा रहा है तू अंकुश? माँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि आपकी जो बहू है ना उसने ठान रखा है कि वो मुझे आपसे पिटवाएगी। बहू, क्या है ये सब? मुझे तुम दोनों साफ साफ बताओगे या नहीं? माँ, मुझे भी इसके पीछे का सच नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने चुन्नी को कई बार कहा है कि मेरी रजाई में आकर सो जाए, पर ये मना कर देती थी। बहू, पर क्यों? ऐसा क्यों करती है तू? मम्मी जी, मैं गरीब घर से भले ही हूँ। मेरी शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन मैं इस गरीबी के एहसास को नहीं भूलना चाहती हूँ। नीलम उसको कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बहू के कमरे में जाती है तब वो उस कंबल को लेकर एक आदमी को दे देती है और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है वैसे ही चुन्नी बाहर से आते हुए उस आदमी के हाथ में अपना कंबल देखकर जल्दी से अपनी सास को आकर कहती है, मम्मी जी, आपने मेरे कंबल को किसे दे दिया? उस कंबल को? उसको तो मैंने बर्तन वाले को दे दिया। मम्मी जी, मैंने आपको कहा था ना, मैं उसके बिना नहीं सोती हूँ। फिर आपने वो कंबल उसको क्यों दिया मम्मी जी? इतना बोलकर अब चुन्नी नंगे पाँव ही बाहर जाने लगती है। उसको ऐसे देखकर नीलम उसे रोकते हुए कहती है, बहू, रुक जा, कहाँ जा रही है नंगे पैर? मम्मी जी, उस कंबल को लेने जा रही हूँ। वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उससे वो कंबल लेकर आती हूँ। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? वो एक पतला सा कंबल ही तो था, आखिर तो उस कंबल के लिए इतना पागल क्यों है? मम्मी जी, वो कंबल मामूली पतला सा कंबल नहीं है। वो कंबल मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब भी मैं उस कंबल को ओढ़कर सोती हूँ तब उस कंबल में मुझे मेरी माँ की खुशबू आती है। मम्मी जी, जब मैं छोटी थी और डेढ़ पतली थी तब मेरी माँ मुझे इस कंबल में अपने साथ लपेटकर सुलाया करती थी और एक दिन वो चली गई। तब से मैंने इस कंबल को अपने पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखा है। उसकी बात सुनकर नीलम की आंखें भर जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, बहू, तू चिंता मत कर, वो कंबल कहीं नहीं गया है। मुझे तो बस ये जानना था कि तू उस कंबल को छोड़ती क्यों नहीं है। खैर, मैंने उसको धुलने के लिए दिया है, शाम को अंकुश लेते आएगा। अपनी सास की बात सुनकर चुन्नी को शांति मिलती है और शाम को अंकुश उसके पतले कंबल को ले आता है और इस तरह अब वो उस कंबल को अपने सीने से लगाकर सोती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।